देखो बीपीटी थ्योरम ना एक इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ जाती तो एक बड़ी चीज है। ठीक है, इधर देखो, जिनको समझ में नहीं आया दोबारा देखो। हमें क्या दे रखा है बीपीटी थ्योरम में, हमें बोल रखा है कि डी कोई पॉइंट है। ठीक है, जो समझा दिया पहले वही है। अब डी पॉइंट जो है, मान लिया ए बी को किसी रेशियो में एक्स रेशियो वाई में डिवाइड करता है, एक्स रेशियो वाई में डिवाइड करता है। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब डी से हमने एक लाइन खींची है पैरेलल, बीसी के पैरेलल खींची है, और ये ई पॉइंट भी इस साइड को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लिया वो एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अरे हाँ या ना, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन एन, कि ये रेशियो सेम है। आया समझ में नहीं आया? ये रेशियो सेम है, ये हमें बीपीटी से प्रूव करना है। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? श्योर? अब देखो, हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, यहां से कंस्ट्रक्शन कर लो पहले। अरे हाँ या ना? अब लो, इन ट्रायंगल ए डी का एरिया देखो, ई से हम इस पे एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ये मानिए कहीं पे के पे मिलता है और इसकी हाइट h1 है, ये के ई इक्वल टू h1 है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ट्रायंगल ए डी ई का जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, 1/2 बेस, बेस क्या है x है ना, और इंटू हाइट, हाइट क्या है h1। आया समझ में नहीं आया? दोनों ट्रायंगल, ये दूसरा बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस, बेस क्या है y, और हाइट क्या है h1। दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, सेम है। अरे आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी ट्रायंगल ए डी ई का एरिया अपॉन ट्रायंगल बी डी ई का एरिया हमारे पास आ जाएगा एक्स रेशियो वाई के बराबर। अरे हाँ या ना? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? उसी तरह से हमने एक कंस्ट्रक्शन इधर करी है, देखो। ठीक है, अब यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे उस साइड पे। ये मानिए कहीं एल पे मिल रहा है, और ये वाली हाइट है हमारी h2 के बराबर। किसके बराबर है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो हमारे पास आप देखो, जो ट्रायंगल ए डी ई है, ए डी ई, उसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है वहां m, और हाइट क्या है h2। समझ में आ रहा है? दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास वो कौन है, डी सी ई, डी सी ई, इसको क्या लोगे 1/2 बेस, बेस क्या है इसका n, और हाइट क्या है h2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूं। आप देखो, इधर देखो, ट्रायंगल ए डी ई और रेशियो ट्रायंगल डी सी ई, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, एम रेशियो एन। अरे इतना समझ में आया? अच्छा, अब ये देखो, ए डी ई ऊपर भी है नीचे भी है। नीचे है ट्रायंगल डी सी ई, और दूसरा है डी बी ई। ये दो ट्रायंगल देखो, समझ में आ रहा है? इन दो ट्रायंगल की खूबी देखो, ये ट्रायंगल पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस है, देखो डी ई। समझ में आ रहा है? और दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट? अभी शुरू में एक थ्योरम भी बता दी थी आपको। तो इसका मतलब डी सी ई और बी डी ई, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डी सी ई का एरिया और एरिया बी डी ई, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जब ऊपर वाला भी सेम है, देखो
1 2 और 3, 1 और 2 में देखो ऊपर AD है दोनों का, नीचे वाला दोनों का सेम है, इसका मतलब ये रेशियो क्या है, सेम है, यानी x/y इक्वल टू m/n। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? बीपीटी थ्योरम मेरे ख्याल से बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने ये, ठीक है।